गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने गुडविल के बारे में डिस्कशन किया था और आज हम उसी गुडविल के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं इधर उधर के बकवास करने में, खाली सीधा न्यूमेरिकल देखते हैं हम। मैंने आपको कल 3 मेथड बताए थे गुडविल निकालने के, औसत लाभ विधि और अधिलाभ विधि, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कैपिटलाइजेशन यानी कि पूंजी विधि, पूंजीकरण विधि। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले औसत लाभ विधि के द्वारा गणना करेंगे। ये देखिए आपके बुक का एक क्वेश्चन है औसत लाभ विधि द्वारा। हम पहले एक उदाहरण से समझेंगे, उसके बाद पीछे का भी क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आप करेंगे। मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ औसत लाभ विधि का क्वेश्चन करने का। जैसे ये उदाहरण नंबर 20 है जो मेरे पास बुक है, उसमें उदाहरण नंबर 20 है। ये साझेदारी संलेख के अनुसार एक फर्म की ख्याति का मूल्य पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के दुगने के बराबर होता है। औसत लाभ के दुगने के बराबर होता है, हमें निकालना है ये औसत लाभ विधि द्वारा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारे 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है, तो यहाँ पे हम लिख ले प्रॉफिट, या हिंदी में लिखें अगर बात करें पिछले 5 वर्षों का लाभ। अब ये पिछले 5 वर्षों का लाभ जो दे रखा है उसने कितना दे रखा है? सबसे पहले ₹15,000, फिर ₹12,000, उसके बाद ₹17,000, ₹16,000 और उसके बाद ₹15,000। ये हमारा पिछले 5 वर्षों का लाभ है। और इसमें हमें फर्म लिखा है साझेदारी संलेख के अनुसार एक फर्म की ख्याति का मूल्य पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के दोगुने के बराबर है। दोगुने के बराबर है औसत लाभ के। सबसे पहले हम इनका औसत लाभ निकालेंगे। औसत लाभ यानी कि एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट होता है कुल लाभ कुल लाभों का योग अपॉन कुल लाभ। कुल यहां पे कुल वर्ष, कितने वर्ष लिए हम वो, तो यहां पे देखिए कुल लाभ कितने थे? एक था 15,000 प्लस 12,000, फिर 17,000, फिर 16,000 और फिर 15,000 बट्टे भागे। अभी कितने 5 वर्ष के थे तो हमने इसको 5 से भाग कर दिया। ठीक है, अब इसको हम जोड़ लेते हैं। 15 15 30, 30,000 तो ये हो गया। 10 20, देखिए पहले तो 10 20 30 40 50 60, 60,000 6 7 13 14 15 70 75,000 हो रहा है मेरे ख्याल से। ये 75,000 बटे 5, यानी कि 5 कम 5 55 25, ये हमारा 15,000 रुपये औसत लाभ आ रहा है। कुल हमारा 15,000 रुपये औसत लाभ आया है। तो अब इसमें औसत लाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना करनी है, गुडविल की गणना करनी है आपको। तो गुडविल होता है एवरेज प्रॉफिट, जो भी हमारे एवरेज प्रॉफिट निकला इनटू एवरेज प्रॉफिट को गुणा करेंगे क्रय के वर्ष से, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, अगर इंग्लिश में इसको देखो तो वहां पे लिखा था कैलकुलेटेड ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स।
तो यहाँ पे 15,000 गुणे 2 वर्षों के, उसने हिंदी में देखो इंग्लिश में लिखा था दोगुने के बराबर, तो दुगने के बराबर यानी कि गुडविल हमारी सीधे सीधे कितनी हो गई 30,000 रुपये। ठीक है, तो ये आपने देखा कि गुडविल आपकी 30,000 रुपये हो गई है। तो इस तरह से हम निकालते हैं, ख्याति की गणना करते हैं। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो हिंदी में अगर मुझे ख्याति निकालनी थी औसत लाभ गुणे क्रय वर्ष, कितने क्रय वर्ष पे निकालना था, तो औसत लाभ हमारा 15,000 रुपये था और ये क्रय वर्ष 2 वर्ष उसने दे रखे थे, यानी कि कितना हो गया ये 30,000 रुपये हो गया सीधा सीधा। ठीक है, तो इस तरह से हम गुडविल निकाल लेते हैं। अब हम पीछे का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप पीछे क्वेश्चन देखेंगे तो आपको 35 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 35 देखेंगे आप, उसमें दिया ये मैं आपको 35 नंबर क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं। एक फर्म की ख्याति का मूल्यांकन उसके विगत 5 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय पर किया जाना है। 3 वर्षों के क्रय पर किया जाना है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, आगे का पार्ट यहाँ पे है। ठीक है, तो 3 वर्षों के क्रय पे किया जाना है, 5 वर्ष का लाभ। सबसे पहले देखिए इसका लाभ कितना है। सबसे पहले लाभ था 2,000 रुपये, फिर 1,500 रुपये का लाभ है, 1,500 रुपये का, फिर 300 रुपये की हानि है, ये 300 रुपये की हानि है। उसके बाद देखें 3,000 का लाभ है, फिर 3,000 रुपये और लास्ट 3,800 रुपये। ये देखिए सब लाभ है, तो लाभ था। जो हानि है तो मैंने उसके नीचे हानि लिख दिया बगल में, ये हमारी हानि हो गई है। अब हम सबसे पहले औसत लाभ निकालेंगे। औसत लाभ, औसत लाभ में इनको जोड़ देंगे हम 2,000, 1,500 और जो हानि होती है उसको घाटा, हमारा नुकसान है तो उसको घटा देते हैं, -300 प्लस 3,000 प्लस 3,800 रुपये। तो ये इन सबको हम जोड़ेंगे और बटे किससे करेंगे, 5 थे तो ये 5 से भाग कर देंगे इसे। तो अगर हम जोड़े तो 2, 3, 3, 6, 3, 9, 8, 5, 13, ये 13, 3, 3, 6, 2, 8, 9, 10, 10,300 माइनस 300 हानि का, यानी कि 10,000 बटे 5, यानी कि 2,000 रुपये का औसत लाभ हुआ है। कितने हजार का हुआ है, 2,000 रुपये का हमारा औसत लाभ हुआ है। अब हम ख्याति निकालेंगे। यहाँ पे गुडविल की बात करें, ख्याति यानी कि गुडविल औसत लाभ गुणे क्रय वर्ष, कितने क्रय वर्ष के आधार पे निकाल रहे हैं। औसत लाभ हमारा 2,000 रुपये निकल के आया और क्रय वर्ष हमारा 3 वर्ष था, यानी कि 6,000 रुपये। तो ये हमारा 6,000 रुपये का 6,000 रुपये की हमारी गुडविल आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन देखिए, औसत लाभ विधि है। मैं यहाँ पे लिख दूँ एक बार, ये कौन सी विधि थी, ये औसत लाभ विधि हम कर रहे थे यहाँ पे। ठीक, तो बहुत आसान है, बस सभी को जोड़ना है। अगर कोई हानि है तो उसको घटा देना है और जितने भी वर्ष का है 5, 6, 7 उससे भाग कर देना तो हमारा औसत लाभ आ जाएगा, और जितने वर्ष के क्रय वर्ष उसने बोले हैं उससे गुणा कर देंगे तो हमारी ख्याति आ जाएगी। ठीक है, तो इसके
36 और 37 नंबर क्वेश्चन अब आप लोग कर लीजिएगा खुद। अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं गुडविल का अधिलाभ विधि। अब हम एक अधिलाभ विधि पढ़ेंगे। अधिलाभ विधि से गुडविल निकालेंगे। अब हम तो हम पीछे उदाहरण देख लेते हैं। पैसे मैंने बताया अधिलाभ विधि। सबसे पहले अधिलाभ विधि देखोगे अगर आप तो ये यहाँ पे दे रखा है पेज में, कैसे सूत्र दिया है उसने। सबसे लिखा है अधिलाभ औसत लाभ मतलब माइनस सामान्य लाभ। जो हमारा औसत लाभ होता है और जो हम एक सामान्य लाभ की अपेक्षा करते हैं उससे जो ज़्यादा लाभ होता है उसे अधिलाभ कहते हैं। मान लो हम किसी चीज़ में 2000 रुपये का प्रॉफिट लाभ मान के चल रहे हैं कि 2000 रुपये प्रॉफिट मिलेगा हमें, लेकिन किस्मत से हमें 3000 रुपये का फ़ायदा हो जाता है उसको, तो जो 1000 रुपये में एक्स्ट्रा मिल रहा है वो हमारा अधिलाभ कहलाता है। ठीक है, तो अधिलाभ है। यहाँ पे नीचे लिखा भी है कि हमें कैसे निकालना है उसको। गौर से देखिए, 4 स्टेप में लिखा है कि सबसे पहले हमें वैसे ही सामान्य लाभ की गणना करना है, उसके बाद औसत लाभ की गणना करना है जैसे अभी हमने कराया, और अधिलाभ की गणना घटा के कर देना है और उसके बाद दिए गए वर्षों से गुणा कर देना है। यहाँ पे एक उदाहरण नंबर है, ये उदाहरण देखिए। उदाहरण में पढ़ देता हूँ एक बार आपको। एक फर्म की विनियोजित पूंजी 4 लाख है और व्यवसाय पर 12% साधारण आय अपेक्षित है। अब यहाँ देखिए पूंजी, यहाँ पे इसने सबसे पहले पूंजी दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए पूंजी लिखे अगर हम, पूंजी 4 लाख रुपए थी। हाँ, पूंजी 4 लाख रुपए है और इस तरह के व्यवसाय में सामान्य 12% साधारण लाभ, 12% साधारण लाभ की अपेक्षा की जाती है। मतलब इसमें सामान्य लाभ कितना कह रहा है, 12% कह रहा है। तो हम सबसे पहले सामान्य लाभ निकाल लें। सामान्य लाभ इसका 4 लाख का हम 12% निकालेंगे, 12/100 करेंगे, 0 0 कट गया, 12 चौक 48,000 रुपए। ये हमारा क्या हो गया, लाभ हो गया, सामान्य लाभ हो गया। और अब देखिए उसने औसत लाभ, जहाँ पे आगे हम क्वेश्चन पढ़े तो उसने क्या लिखा था कि फर्म के विगत 4 वर्षों को वास्तविक औसत लाभ 52,000 रुपए, इसने औसत लाभ निकाल रखा था। 4 वर्षों का औसत लाभ 52,000 रुपए था। तो देखिए हमने अपेक्षा कितने की थी, 48,000 रुपए की, लेकिन हमें लाभ कितने का हो रहा है, 52,000 रुपए का हो रहा है। तो हम इसमें सबसे पहले अधिलाभ निकालेंगे। हमें 4,000 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। अधिलाभ, पहले सूत्र लिख दें, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। औसत लाभ हमारा 52,000 रुपए का है, 52,000 एंड माइनस ₹48,000 वी गेट ₹4,000, यानी कि 4,000 रुपए का हमारा एक अधिलाभ हुआ है। अब हम इसमें ख्याति निकालेंगे। ख्याति तो पता ही है आपको, सूत्र ख्याति का आपको पता ही है, अधिलाभ गुणे क्रय वर्ष, अधिलाभ मल्टीप्लाइड बाय क्रय वर्ष। अगर हम क्वेश्चन को फिर से गौर के देखें तो उसमें लिखा था 2 वर्षों के क्रय वर्ष पर निकालना है, 2 वर्षों के क्रय वर्ष पर निकालना है, यानी कि 4,000 × 2 यानी कि 8,000 रुपए। यानी कि हमारा देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सीधा सिंपल साधारण सा है कि हमारा जो ख्याति आई है 8,000 रुपये आई है। सबसे पहले देखिए पूंजी है, पूंजी पे एक सामान्य लाभ की दर थी, हमने सामान्य लाभ निकाला 48,000 रुपये। औसत लाभ हमें क्वेश्चन में दिया गया है, कई बार क्वेश्चन में नहीं दिया गया होगा तो हमें निकालना पड़ेगा। फिर अधिलाभ और फिर सिंपल सी भाषा में
ठीक है, तो ये है। अब हम आते हैं इसी के पीछे क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 38 से लेकर आपके 41 तक, ये देखिए 31 से लेकर पीछे आपके ये जितने क्वेश्चन हैं ये सब आपको करने हैं। बुक होगी आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, बुक नहीं है तो आप लोग बुक परचेज कर लीजिए। ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम करने जा रहे हैं। अब हम एक काम करते हैं, इसी में से अब हम क्वेश्चन नंबर 38 नंबर हम 38 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। गौर से देखिएगा, अधिलाभ विधि हमारा एक फर्म 20,000, 6,000, 12,000, 8,000 रुपए का लाभ 4 वर्षों में क्रमशः अर्जित किया है और फर्म में 50,000 की पूंजी विनियोजित है। सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट, इसका लाभ देखिए। सबसे पहले लाभ दे रखा उसने, लाभ कितना कितना दे रखा था, 20, 6, 12, 8, 20,000 रुपये, 6,000 रुपये, 12,000 रुपये और 8,000 रुपये। ये हमारा हो गया लाभ का। इसका योग कर ले अगर हम, सबसे पहले 20,000, 6,000, 12,000 प्लस 8,000 बराबर 20, 20, 40, 26,000 रुपये। ये हमारा 26,000 रुपये आ गया है। अब हम इसका औसत लाभ निकाल लें। यहीं पे औसत लाभ 26,000 रुपये डिवाइडेड बाई 4, 4 वर्ष थे तो 4 से डिवाइड किए तो 4 अट्ठे 4 छंग 24, 2 4 पंजे 20, 6,500 रुपये। हमारा 6,500 रुपये, एक सेकंड थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, टोटलिंग गड़बड़ हो गई। 20,000 तो यहीं पे था, 46,000 हो रहा था। 20, 20, 40, 46,000 हो रहा था। ये 46,000 हो रहा था। 4 एकम 4 एकम 11,500 रुपये का, 11,500 रुपये का गलती हो गई टोटल में। 20,000 हमने सीधा सीधा माइनस कर दिए थे, तो 11,500 रुपये का हमारा औसत लाभ आया है। अब कंपनी की अगर हम पूंजी देखें, कंपनी की पूंजी कंपनी की थी 50,000 रुपये। कंपनी की पूंजी थी वो 50,000 रुपये थी और सामान्य लाभ की जो दर थी, जो सामान्य लाभ की दर थी वो 15% प्रतिवर्ष है। 15% प्रतिवर्ष है। तो इससे हम क्या निकालेंगे, इससे हम कंपनी का सामान्य लाभ निकालेंगे। सामान्य लाभ इसी का 50,000 रुपये का 15% निकाल लेते हैं अगर हम। 7,500 रुपये आ रहा है। ये 15 × 75, तो ये 7,500 रुपये हमारा क्या है, ये 7,500 रुपये हमारा सामान्य लाभ है। ठीक है, किसी कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट तो ठीक है। अब हम इसका क्या निकालेंगे, अधिलाभ। अब हम इसका अधिलाभ निकालेंगे, इसको सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं आपको पता ही है कि औसत लाभ में से सामान्य लाभ को माइनस कर दिया जाता है। हमारा औसत लाभ कितना था, हमारा औसत लाभ था 11,500 में से 7,500 रुपये माइनस कर दिए गए, तो ये हो गया आपका 4,000 रुपये सीधा सीधा हो गया। यानी कि हमारा औसत लाभ 4,000 रुपये आ गया। अब हम इसका गुडविल निकालेंगे। अब हम गुडविल निकालेंगे। गुडविल अधिलाभ यानी कि सुपर प्रॉफिट गुणे क्रय वर्ष
सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज ₹4000 इंटू, अगर क्वेश्चन में गौर से देखिए आप तो उसने लिखा है ख्याति गणना 3 वर्षों के क्रय पे करनी है, तो यानी कि 3 वर्ष यानी कि 12,000 रुपए, ये हमारी ख्याति आ गई कंपनी की। ठीक है, तो ये देखिए 12,000 रुपए हमारी ख्याति होगी। तो इस तरह से आपने देखा, इस तरह से आप कोई क्वेश्चन कर लेंगे। इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रखे हैं ये, मुझे नहीं लगता इसमें अब आपको कोई क्वेश्चन बहुत हार्ड लगेगा। ये आपके जो भी 38, 39, 40, 41 3 क्वेश्चन और दे रखे हैं, जो वो आप कर लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति की गणना, इसको भी आज ही देख लेते हैं। क्या हमारे पास समय है? अगर हम देखें, अगर हम समय की बात करें तो हमारे पास समय को शॉर्टेज होता है, क्योंकि हर वीडियो की एक लिमिट होती है। तो हम चलिए उसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा अपने पास समय तो है ही। अधिलाभ के बाद पूंजी भी देख लेते हैं। अगर आप पीछे फिर से उदाहरण पे जाएं, पूंजीकरण विधि, ये यहाँ पे लिखा था पूंजीकरण विधि। पूंजीकरण विधि में हम 2 तरीके से निकालते हैं, औसत लाभ का पूंजीकरण, अधिलाभ का पूंजीकरण। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम एक काम करते हैं, आधे घंटे का एक अधिक समय दे देंगे, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको भी अटेंड करेंगे। आप लोग आज इतना क्वेश्चन कीजिएगा, ये जो मैंने बताया 38 से लेकर आपके 41 तक क्वेश्चन करने हैं, ये क्वेश्चन आज आप अटेम्प्ट कीजिए। गुडविल बहुत जरूरी है, गुडविल निकालना आना चाहिए आपको, सबको ध्यान रखिएगा। तो देखिए 2 मेथड हमने बात की है, अभी हमने 2 मेथड डिस्कस कर लिए, अब तीसरा मेथड हम नेक्स्ट लेक्चर में अटेंड करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।